सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु में आपकी सलामती हो। परमेश्वर पिता सभी भाई बहनों को आशीष दे, आशीष दे, आशीष दे। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो, प्रभु को महिमा मिले। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु को कोट कोट धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने सुंदर समय दिया है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि आपको शांति कैसे मिले, आपके जीवन में शांति कैसे आए, आपके जीवन में, आपके घर परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में शांति कैसे आए। तो हे मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि शांति पाने के लिए लोग नाना जानी क्या क्या करते हैं और दुनिया का भ्रमण करते हैं कि उनके जीवन में शांति आए, लेकिन शांति आपको कैसे मिलेगी। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ चलते हैं और परमेश्वर का वचन क्या कहता है उस शांति के विषय में। धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका चैप्टर नंबर 5 और उसकी आयत नंबर 4 में लिखा है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वो शांति पाएंगे। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, पहले आप शोक करना सीखें। शोक करने का मतलब ये नहीं है कि आप मुरझाए हुए अपने घर में बैठे हैं। यदि आपके पड़ोसी के पास कोई दुख है तो आप उसके दुख में शामिल हों। यानी आप दूसरों के दुख में जब शामिल होंगे तो परमेश्वर कहता है, धन्य है वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तब परमेश्वर आपको शांति देगा। हालेलुया। और हे मेरे प्रिय भाई बहनों, शांति पाने के लिए न जानी लोग क्या क्या करते हैं। यशाया नबी की पुस्तक और उसका चैप्टर नंबर 66 और उसकी आयत नंबर 12, 13, 14 में लिखा है, क्योंकि यहोवा यो कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति की नदी की नाई और अन्य जातियों को धन की नाई की बाढ़ के समान बहा दूंगा, और तुम उससे पियोगे और तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है। वो आप चाहता है कि मेरे बेटा और मेरे बेटियां आनंद करें, उनके जीवन में सुख हो। लेकिन कैसे? पहले आप शोक करना सीखें। आप दूसरे के दुख को अपना दुख समझकर जीना सीखें। जब आप दूसरे के दुख में शरीक होंगे तो परमेश्वर आपको शांति देगा, आपके जीवन में शांति देगा, आपके घर परिवार में शांति देगा, आपके बच्चों में शांति देगा। हालेलुया। और 13 नंबर में लिखा है, जिस प्रकार माता अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे ही मैं तुम्हें शांति दूंगा और तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, बच्चा जब रोता है तो माँ न जाने कितने प्रकार के तरीके इस्तेमाल करती है कि उसके बच्चा रोना बंद कर दे, उसको शांति मिले। परमेश्वर उसी तरह आपको भी शांति देना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि आप परेशान हो, आप दुख में हो, आप कलेश में हो, आप संकट में हो। परमेश्वर चाहता है कि आपके जीवन में किसी न किसी तरीके से शांति आए, लेकिन उससे पहले आप दूसरे के दुख को समझना सीखें। जैसे प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए और उन्होंने दूसरे के दुखों को एहसास किया, दूसरे के दुखों को जाना। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आयत नंबर 14 में लिखा है, इसी में, तुम ये देखोगे और प्रफुल्लित होगे, तुम्हारी हड्डियां घाट की नाई हरी भरी होंगी, और यहोवा का हाथ उसके दासों के लिए प्रकट होगा और उसके शत्रुओं के ऊपर उसका क्रोध भड़केगा। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि कोई आपको ताड़ना देता है, आपका बैरी, आपका दुश्मन आपको सताता है, तो परमेश्वर उसे ताड़ना देगा। परमेश्वर आपको आनंद देना चाहता है, वो आपके जीवन में आनंद भरना चाहता है। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए आप परमेश्वर के मार्ग पर चले। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जब आप उस मार्ग पे चलते हैं जिस मार्ग पे प्रभु यीशु मसीह चले, क्योंकि ये संसारिक जीवन है, यहाँ
50 साल, 60 साल, 70 साल, 80, 90, 100 साल के बाद इस जीवन को छोड़ना है। ये मिट्टी का पुतला है, मिट्टी में मिल जाएगा। इसके बाद आपको एक नया जीवन मिलेगा। आप उस जीवन में स्वर्ग की तरफ जाओगे या नरक की तरफ जाओगे। अच्छे कार्य करोगे, परमेश्वर के वचन के अनुसार कार्य करोगे तो आप स्वर्ग में जाओगे, और यदि परमेश्वर के विपरीत आप चलोगे तो आप नरक में चले जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने समस्त मानव जाति से इतना प्यार किया कि क्योंकि सभी पापी थे, और उन पापियों को मिटाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते को कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई यीशु पे विश्वास करे वो नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। हालेलुया। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहता है, परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है। हालेलुया। और यशाया 61 की 6 में लिखा है, पर तुम यहोवा के याजक कहलाओगे, वे तुमको हमारे परमेश्वर के सेवक कहेंगे, और तुम जाति जाति की धन संपत्ति को खाओगे, उनके वैभव की वस्तुएं पाकर तुम बड़ाई करोगे। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप परमेश्वर का कार्य करेंगे तो आप जाति जाति की वस्तुओं के घर का आप खाना खा पाएंगे और उनकी संपत्ति को भी इस्तेमाल करने पाएंगे। हालेलुया। और यूहन्ना 16 की 22 में लिखा है, और तुम्हें भी अब तो शोक है, परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारे मन में आनंद होगा, और तुम्हारा आनंद कोई तुमसे छीन ना लेगा। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अब जो तुम्हें शोक है, लेकिन परंतु मैं तुमसे फिर मिलूंगा, तुम्हारे मन में आनंद होगा, और वो आनंद तुमसे कोई छीन नहीं सकता। हालेलुया। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप परमेश्वर के मार्ग पे चलें, परमेश्वर के वचन पे चले, क्योंकि अंत का समय निकट है। प्रभु का आगमन जल्द होने वाला है, स्वर्ग का राज्य निकट है, और आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आपने चले, और आपने जब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, मन फिराया, तो आप परमेश्वर का कार्य करें, उसके सुसमाचार का प्रचार करें, क्योंकि हर एक मनुष्य के द्वारा परमेश्वर का राज्य हर एक के लोगों तक पहुंचे, यीशु के नाम से। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा इस पृथ्वी पर स्थापित होने पाए, यीशु के नाम से। और प्रकाशित वाक्य 5:10 में लिखा है, और उन्हें हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और वे पृथ्वी पर राज करते हैं। तब आप पृथ्वी पर राज करने पाएंगे, जब आप परमेश्वर का कार्य करेंगे। हालेलुया। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आज संसार में शांति पाने के लिए न जाने लोग क्या क्या नहीं करते हैं, और आपको सिर्फ शांति यीशु पे विश्वास करके ही मिलती है। तो ये मेरे प्रिय भाई बहनों, आप यीशु पे विश्वास करें, बपतिस्मा लें, और उसके सुसमाचार का प्रचार करें, और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से चेले बनाएं, और परमेश्वर की अगुवाई में हर एक कार्य करें। जो कुछ करें वो सब प्रभु की महिमा के लिए करें। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। ये मेरे प्रिय भाई बहनों, तब परमेश्वर का अनुग्रह आप और आपके बच्चों पर, आपके घर परिवार में होगा, और तब आपके जीवन में शांति आएगी। हालेलुया। आपको दान करने की, भंडारे करने की, यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। आप यीशु पे विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। सबको जय मसीह की। आए हम छोटी सी प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता तेरे अद्भुत प्रेम को, जो आपने इन सुंदर वचनों के द्वारा बातचीत की। हम पिता उसके लिए कोट कोट धन्यवाद करते हैं। जो भाई बहन इन वचनों को सुने वो सब आशीषित होने पाए और तेरी इच्छा पूरी करें, तुझे महिमा मिले। यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप सब्सक्राइब करें, और मेरी हर एक प्रार्थना वचन आप और आपके घर परिवार तक पहुंचे, आप उन्हें सुने, क्योंकि परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा इस पृथ्वी पर यीशु के नाम से स्थापित होने पाए और प्रभु को महिमा मिले। सबको जय मसीह की।